हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2018 की जो मार्कशीट जारी की गई है उन मार्कशीटों में लगभग 50 मार्कशीट का अवलोकन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न सब्जेक्ट में इस बार मार्किंग पैटर्न क्या रहा है। हम ऑप्शनल पेपर के मार्किंग पैटर्न को समझने के लिए जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में उसी कैंडिडेट के मार्क्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में उनका मार्क्स किस तरीके का रहा है। ये जिसकी मार्कशीट है उनका ऑप्शनल पेपर सोशल वर्क है, जो कि यूपी का एक फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है। ऑप्शनल सब्जेक्ट से आप इनके जीएस के मार्क्स देखोगे तो लगभग कंसिस्टेंट पेपर 3 छोड़कर 99, 108, 105 है। इन्हें सोशल वर्क में 131 और 123 नंबर मिले हैं, यानी कि नंबर एवरेज हैं, ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क में सारे बच्चों को अच्छे नंबर मिले। मैं एक्चुअली भी मार्कशीट दिखलाऊंगा आपको जिसमें 50 और 60 नंबर भी मिले हैं 200 में। लेकिन हम उसका मार्क्स जब देखेंगे तो हम जीएस के उनके मार्क्स को, इंटरव्यू के मार्क्स को, सारे मार्क्स को कंपेरिजन करके सब्जेक्ट का हम एनालिसिस करेंगे। इनको इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले हैं, 59 नंबर मिले हैं। इस बार इंटरव्यू में 65 से लेकर 40 के बीच में नंबर वेरी कर रहा है। ये जो दूसरी मार्कशीट आपके सामने है इनका ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स है। आप जब देखोगे तो इनको हिंदी में अच्छे नंबर मिले 100 प्लस। इसके बाद जीएस पेपर 1 में 125 औसम नंबर है। अच्छे नंबर मिले हैं जीएस पेपर 1 से लेकर पेपर 4 में। लेकिन आप जब इनके ऑप्शनल पेपर का मार्क्स देखो 93 और 112 उस हिसाब से काफ़ी कम है। यानी ऑप्शनल पेपर लेते समय आप अपनी उस पेपर में कितनी मजबूती है, आपकी डेप्थ है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इंटरव्यू में इन्हें 65 मार्क्स मिले हैं, यानी कि अगर इनका ऑप्शनल पेपर अच्छा होता तो ये टॉपर्स की श्रेणी में शामिल हो सकते थे। नेक्स्ट है इनका जो ऑप्शनल पेपर है वो हिंदी लिटरेचर है। ऐसा कम ही देखा गया है कि हिंदी लिटरेचर जिसका ऑप्शनल पेपर होता है उसे एसे में इतने कम नंबर आते हैं। इनका एसे में जो मार्क्स है 76 है। औसतन देखा गया है कि जिसका हिंदी साहित्य ऑप्शनल पेपर होता है उसे एसे में 90 प्लस ही नंबर मिलते हैं। लेकिन इनके साथ आप एक्सेप्शन देख सकते हैं। इससे के नंबर में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। हमने विभिन्न मार्कशीट देखा है कि किसी बच्चे के जीएस में बहुत अच्छे नंबर हैं, इसके बाद भी एसए में नंबर कम मिले हैं। एसए में नंबर कम मिलने का बहुत सारा फैक्टर होता है। अगर आप कोई अमूर्त निबंध को चूज करते हैं और उस निबंध में आपके और जो एग्जामिनर है उसके विचार अगर मैच नहीं खाते हैं, उसकी सोच मैच नहीं खाती, तो कभी कभी निबंध में नंबर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उम्मीद के अनुसार नहीं हो पाता है। अब आप इनके नंबर को देखें। इन्हें जीएस पेपर 1, पेपर 2 में तो अच्छे नंबर मिले हैं, पेपर 4 में एवरेज नंबर मिले हैं, अंक मिले हैं। ऐसे में भी इन्हें 88 नंबर मिला है। लेकिन जब आप इनके ऑप्शनल के नंबर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। फिजिक्स में 160 यानी कि 80% मार्क मिले हैं, और फिजिक्स पेपर 2 में इन्हें मिले हैं 167 मार्क्स। यानी कि आप उम्मीद कर देख सकते हो कि ऑप्शनल पेपर की कितनी महती भूमिका है। यानी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और अगर साइंस बैकग्राउंड पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको मानविकीय विषय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स लेकर भी टॉपर्स की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर साइंस का है उस पर आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप जब इस मार्कशीट को देखोगे तो मैंने अभी आपको कहा था कि जिनका हिंदी साहित्य होता है उनके एसे में नंबर सामान्यतः अच्छे आते हैं। आप देखें इनका एसे में नंबर 100 है, हिंदी में भी 107 है। लेकिन जो इनका ऑप्शनल पेपर है उसमें इनको औसत नंबर मिले हैं 100 और 112। इसके बाद इन्हें जीएस पेपर 3 में भी थोड़े कम नंबर मिले हैं। लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू पीटी का रिजल्ट देखोगे, पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट नंबर देखोगे 69, मुझे लगता है कि वन ऑफ द टॉप मार्क्स में से इंटरव्यू में से है 69, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं इस बार वो 65 से 40 के बीच में मिले हैं। फिर ये सोशल वर्क की मार्कशीट है 125 और 112। इंटरव्यू में इन्हें मिले हैं 58 नंबर। जीएस में भी इन्हें औसतन 100 से ऊपर नंबर मिले हैं, और जीएस पेपर 2 में इन्हें 125 मार्क्स मिला है। हिंदी में जब आप इनके नंबर देखेंगे 113 यानी औसम नंबर है। जिस मार्कशीट ने पूरे मार्केट में बवाल मचा रखा है वो यही मार्कशीट है। संस्कृत लिटरेचर 159 और संस्कृत लिटरेचर 2 167।
जो मैंने आपके फिजिक्स की मार्कशीट दिखलाई थी, उस तरीके से संस्कृत साहित्य में नंबर मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को मिले हैं, लेकिन इन्हें मिले हैं। अब देखोगे हिंदी में, ऐसे में भी इनके नंबर 100+ हैं। इसके बाद पेपर 2 जीएस में 127 मार्क्स मिले इन्हें, और इंटरव्यू में भी इन्हें 60 मार्क्स मिला है। यानी कि ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन उसमें भी अगर संस्कृत साहित्य को देखें तो 159 और 167, यानी संस्कृत में आप रुचि रखते हो और आपको लगता है कि संस्कृत आप 4 से 5 महीने में कवर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऑप्शनल पेपर। अगर आपने अभी तक कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में से ऑप्शनल पेपर नहीं बना रखा है, नए सिरे से सोच रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए संस्कृत लिटरेचर एक ऑप्शन हो सकता है। डिफेंस स्टडीज का 2018 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। औसतन जो मार्कशीट मिली उसमें 100 से नीचे ही नंबर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे। सोशल वर्क सब्जेक्ट में मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ किसी को 130 मार्क्स मिल रहे हैं, वहीं किसी को 57, 80, 87 जैसे भी मार्क्स मिल रहे हैं। यानी कि जो सोशल वर्क है, आप इसलिए केवल चूज ना करें कि इसका सिलेबस छोटा है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आपकी रुचि है इस सब्जेक्ट में, तभी इस सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आप ये देखें, वैसे तो इन्हें औसतन जीएस में भी काफ़ी कम नंबर मिले हैं, लेकिन अगर ऑप्शनल पेपर की बात करें तो उसमें बहुत ही कम नंबर मिले हैं, 63 और 51। यानी कि मात्र इन्हें 25% मार्क्स और 31% मार्क्स मिले हैं ऑप्शनल पेपर में, जो कि बहुत ही न्यूनतम है। फिलॉसफी, दर्शन की बात करें तो 116 और 125 अच्छे नंबर माने जाएंगे, न बहुत कम है न बहुत अधिक है। इसके बाद औसतन ये देखा गया है, जिनकी भी फिलॉसफी दर्शन शास्त्र ऑप्शनल होता है, उनका ए से और एथिक्स पेपर 4 में नंबर ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इनका भी आप अगर मार्कशीट गौर करेंगे तो एवरेज नंबर इन्हें जीएस पेपर 4 में भी मिले हैं, और ऐसे में भी इनके नंबर ठीक हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में इन्हें कम नंबर मिला है, मात्र 48 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं। ये देखिए सोशल वर्क की कॉपी है, इन्हें भी सोशल वर्क का नंबर मिले हैं 98 और 101। ये PSIR की अगर बात करें ऑप्शनल की, 111, 108। इनके जीएस के मार्क्स को आप देखेंगे तो इन्हें जीएस में मार्क कम मिले हैं, उस हिसाब से इनका जो ऑप्शनल का मार्क्स है वो कम नहीं है। PSIR में इंग्लिश मीडियम से इस बार 130, 135 इस तरीके के भी मार्क्स मिले हैं, और बहुतों का अंतिम चयन हुआ है PSIR से। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात की जाए तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में इस न बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं न बहुत कम मिले हैं, औसतन बच्चों के नंबर मिले हैं। तो आप इनके भी अगर मार्क्स देखेंगे आप, तो ज्योग्राफी पेपर 1 में 104 और पेपर 2 में 100 नंबर इन्हें मिले हैं। उसी हिसाब से आप इनके जीएस के मार्क्स के भी अगर कंपैरिजन करेंगे ऑप्शनल का मार्क्स, तो लगभग उसी ट्रेंड को फॉलो करता है। तो ये रहे मार्कशीट, जिसमें लगभग हमने जितने भी यूपी के पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं सबके 1 से 2 मार्कशीट आपके साथ साझा की। सोशल वर्क और हिंदी लिटरेचर के बहुत सारे मार्कशीट हैं मेरे पास। हिंदी लिटरेचर में औसतन अगर सारे मार्कशीट को आप एनालिसिस करके देखोगे तो जिस हिसाब से जीएस में उनके नंबर आए हैं, उसी हिसाब से ऑप्शनल पेपर में नंबर मिले हैं। यानी कि हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, PSIR, ये सब अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर आप नए सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और इन तीनों सब्जेक्ट से अगर आपका कोई बैकग्राउंड है, तो इन सब्जेक्ट्स पे आप विचार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ UPPCS लोअर 2015 की मार्कशीट जारी हुई है, उसमें भी मैं आपको टॉपर्स की मार्कशीट दिखाया जाता हूँ। UPPCS लोअर 2015 की जो मार्कशीट जारी हुई है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको जीएस पेपर 1 यानी जो ऑब्जेक्टिव था उसमें 165 नंबर मिले हैं 200 में, यानी 80% से ऊपर मार्क्स इन्हें मिले हैं। हिंदी लिटरेचर जनरल हिंदी और ऐसे कन्वेंशनल जो पेपर होता है उसमें 119 मार्क्स मिले हैं। इंटरव्यू में 29 मार्क्स मिले हैं। 2015 के आप अगर बहुत सारे मार्कशीट देखोगे तो देखोगे आपके 50 में औसतन 25 से 30 मार्क्स के बीच में ही इंटरव्यू में नंबर दिए गए हैं। कुछ बच्चों को 20-30 से कम भी मिले हैं, 1-2 बच्चों को 30 से ऊपर भी नंबर मिले हैं, लेकिन सामान्यतः जो नंबर मिला है वो 25 से 30 के बीच में दिया गया है।